से बचाव को लेकर जिला वासियों को दिया गया प्रशिक्षण। एनडीआरएफ, अग्निशमन, रेड क्रॉस, स्वास्थ्य और सिविल डिफेंस की टीमों ने पंचकुला सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 450 लोगों को दिया प्रशिक्षण। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। जिले में 2 जगह पे ट्रेनिंग हो रही है। एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का टाइम था, लेकिन जो हमारे ट्रेनर्स हैं और जो वॉलंटियर्स हैं उनके उत्साह की वजह से ट्रेनिंग थोड़ी डिले भी हो रही है। और दूसरी ट्रेनिंग ITI बेटना में कालका एरिया में हो रही है। तो दोनों ट्रेनिंग में हमने जो रखा है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, सिविल डिफेंस, NDRF, रेड क्रॉस और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बेसिक ट्रेनिंग हो रही है कि किसी भी मैन मेड या नेचुरल डिज़ास्टर या कोई भी हवाई हमला या कोई और ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उसमें कैसे फर्स्ट स्टेप हम लेते हुए किसी की जान बचा सकें, रेस्क्यू कर सकें। तो शुरू में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से ये ट्रेनिंग हुई कि किसी भी कोई भी जो आग लग सकती है उसको कैसे रोका जा सकता है, और अगर आग लग जाती है तो उसको शुरू में ही कैसे कंट्रोल करना है। जो उन्होंने फायर के टाइप्स बताए A, B, C, D अलग अलग, उस हिसाब से। और घरों में जो बेसिकली किचन में जो आग लगती है उसके लिए प्रिवेंशन के लिए K टाइप सिलेंडर का उन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद अगर आग लग जाती है तो कैसे रेस्क्यू करना है, या कोई भी डिज़ास्टर हो जाती है या कोई भी हवाई हमला या कुछ और चीज़ हो जाती है तो कैसे रेस्क्यू करना है। सिविल डिफेंस में वो एक चीज़ करके दिखाई थी। उसके बाद NDRF की टीम हमें दिखा रही थी कि कैसे फर्स्ट एड करना है। अगर कोई तीखा ऑब्जेक्ट अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट में हो जाता है तो उसको एकदम निकालना नहीं है, और उसके चारों तरफ एक कपड़े का कोई डोनट शेप में बना के उसको कैसे वहाँ पे उसको बैंडेज करना है, और कैसे एम्बुलेंस कॉल करके डॉक्टर के पास प्रॉपर उसका इलाज करवाना है। अभी फिर उसके साथ साथ हेल्थ और रेड क्रॉस डिपार्टमेंट की तरफ से भी फर्स्ट एड और उसके बाद जो इमरजेंसी सर्विसेज की जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। कितने जो है वॉलंटियर्स आए हैं और क्या आप इतने कम हैं? नहीं, पूरे पंचकुला ज़िले में अभी 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी, क्योंकि आज स्कूल और कॉलेजेस में भी हम पहले ट्रेनिंग दे चुके हैं और सेकंड राउंड वहाँ भी शुरू करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारी 150 के अराउंड अटेंडेंस है। इसके बाद पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में और पॉलिटेक्निक कॉलेज सेक्टर 26 में और ITI में हर जगह हमने और भी ट्रेनिंग दी है। दोबारा सेकंड राउंड भी चलेंगे। ये ट्रेनिंग के भी दोबारा राउंड कंटिन्यू रहेगा। अभी के लिए आज होगा, उसके बाद हम बार बार करेंगे। पहले से भी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग होती रही है, अब हम मोर एग्रेसिवली इसको परस्यू करेंगे। ठीक। और उस डिजास्टर के दौरान काम करेगी। अभी यहाँ पे जो NDRF टीम है ये बठिंडा में हमारा बटालियन हेडक्वार्टर है, जो कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को कवर कर रहा है। तो यहाँ की जो टीम है इसके एक टीम अभी पिंजौर में है। पिंजौर की टीम से हम यहाँ पे आए हैं आप लोगों को डिजास्टर के बारे में थोड़ा सा बताने और इसके दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो अभी मेरे साथी इंस्पेक्टर आशित यहाँ पे हैं, वो आपको बताएंगे एक अर्थक्वेक के दौरान आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए और आप किस हिसाब से एक अर्थक्वेक के दौरान जो सही रेस्पॉन्स करें और अपना और अपने साथियों का बचाव करें। आशित साहब। थैंक यू सर। सारे हरियाणा के होंगे ना? मैं भी हरियाणा का ही, सोनीपत। राम 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 राम। मैं भी सोनीपत से हूँ। तो लैंग्वेज बीच में अगर आप बोलोगे हरियाणवी में भी चला देंगे, नहीं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। तो आप लोगों का बुलाने का मेन पर्पज हमारा यहाँ क्या है, कोई बताएगा? आप लोगों के बीच से कोई भी? आपदा के लिए सतर्क तो हो ही जा रहे हैं, आजकल न्यूज वाले कर दे रहे हैं। आप लोगों का यहाँ आने का पर्पज क्या, आप क्यों आए हो? यस, मतलब जैसे अभी हम लोग हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जैसे BSF है, ITBP है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी, सब एंगेज है। मान लो अगर कल को लड़ाई लगती है, इंडिया पाकिस्तान का अगर वार शुरू होता है, तो यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं, अभी तो चलो ट्रेनिंग चल रहा है, यहाँ कोई मैच चल रहा है और आप लोग हमसे ट्रेनिंग सीख के गए, आप यहाँ मैच देखने आए हो। आप चलते ना यहाँ मैच, प्रो कबड्डी लीग वगैरह, मैंने भी देखा इस स्टेडियम में।
और यहाँ कुछ हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ या कुछ हुआ, बिल्डिंग कोलैप्स हुई, तो जब तक प्रशासन आएगा, हम लोग आएंगे या मेडिकल टीम आएगी, तो उससे पहले आप लोगों को जो हम सिखलाई दे रहे हैं अभी, जो हम आपको सिखाएंगे, अभी फायर की टीम ने सिखाया, सिविल डिफेंस ने आपको सिखाया, तो उस सिखलाई के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, लोगों को फर्स्ट एड देना है, लोगों की जान बचानी है। समझ गए? आपकी इस ट्रेनिंग से पूरी लाइफ में अगर आपने किसी एक आदमी की भी जान बचा दी ना, सीपीआर से या किसी भी चीज से, ब्लड कंट्रोल करके ब्लड लॉस नहीं होने दिया, तो आपकी लाइफ में आपको जो आएगी ना, याद रहेगी। आपने किसी की जान बचाई तो आपको हमेशा वो गुड फीलिंग आएगी कि हाँ, मेरी वजह से किसी की जान बची है। तो इस ट्रेनिंग का मेन पर्पज यही है कि प्रशासन के साथ आपने कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना है और आप फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम करेंगे। जब तक मेडिकल टीम आएगी, आप लोग उसको स्टेबलाइज करके, किसी का हाथ टूटा है या किसी का ब्लड निकल रहा है सर से, हाथ से, सॉरी, ब्लड अगर निकल रहा है तो वो आपने कैसे कंट्रोल करना है, उसी का ये पार्ट है। हम आपको शुरू से सिखाएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक एक सीक्वेंस बनाएंगे। जैसे मान लो डिजास्टर आएगा, डिजास्टर के बारे में समझते हो आप लोग? डिजास्टर कराऊंगा या मेरी टीम जो करेगी, मैं आपके बीच से वॉलेंटियर बुलाऊंगा, आप लोगों ने यहाँ उसी की प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं 2 बुला रहा हूं तो कम से कम 5 या 6 आने चाहिए, तभी पता लगेगा देशभक्ति का। ठीक है? मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा वही आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर उसके बाद जो कमी पेशी रहेगी, कुछ भी क्वेश्चन आपका होगा, तो वो मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा दूर किया जाएगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा। तो भी आप बताइए, डिजास्टर, स्ट्राइक आई, कुछ भी आया, बिल्डिंग पे गिरा, बिल्डिंग गिरेगी, चलो वो नहीं हुआ तो अर्थक्वेक आएगा ना। अर्थक्वेक आजकल आ ही रहे हैं, 5 मैग्नीट्यूड, 4 पॉइंट कुछ मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आ रहे हैं। और हम जिस जोन में बैठे, ये जोन 4 में आता है, शायद आप लोगों को पता होगा। अर्थक्वेक का जोन 4 में हम लोग मार्क हैं। तो अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक में डू एंड डोंट्स क्या करने हैं, बताइए। डू बताओ। आपने क्या करना है, दीवार के साथ साथ हाथ लगा के पता लग जाता है कि दीवार है, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक जो एग्जिट है, एग्जिट से बाहर चले जाना है। ये हो गया। सिर में अगर किसी के चोट लगी तो आपने पहले उसको आके बात करनी, हाँ भाई क्या हाल है, क्या नाम है तुम्हारा, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। दूसरा, उसका जो सिर पे बाल है, कहीं भी किसी के सिर में चोट लगी, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, बाल काट कर जगह को देखता है ना कितना चोट लगी हुई है। कैंची से आपने क्या करना है, उसके बाल को यहाँ से काट देना, फिर वो उसकी जो चोट लगी वहां को साफ करना है। साफ मतलब जो कंकर पत्थर वगैरह होगा ना, वो निकल जाएगा। फिर आपने ये सेम ऐसे ही लेना है, रुमाल उसके ऊपर रखना है, उसको प्रेशर देना है। अगर एक से नहीं रुकता तो दूसरे से नहीं रुकता तो तीसरे से। फिर ये ट्रायंगुलर बैंडेज इसको हम बोलते हैं। हम जब गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में सिलाया मिलता है ना, सेम वैसे ही है। कपड़े को ट्रायंगुलर बना के, बड़े रुमाल को या कोई भी कपड़ा स्कार्फ होगा तो उसको ट्रायंगुलर बना के वहां पे बांध देना है। एम्बुलेंस को कॉल जरूर कर देनी, कोई भी एक्टिविटी आप करने से पहले ना। सबसे पहले एम्बुलेंस का नंबर क्या है, 11। हाँ, 112 कॉमन हो गया आजकल ना। जैसे पहले है ना, हम जब छोटे थे तो ये हॉलीवुड की मूवी देखते थे, तो उसमें होता था 911। वो कॉमन नंबर है, जिसको आपको चाहिए वो अपने आप भेज देगा। 112 जाएगा पुलिस कंट्रोल रूम में, एम्बुलेंस चाहिएगी तो एम्बुलेंस भेज देगा, पुलिस चाहिएगी पुलिस भेज देगा। ये आपने हेड इंजरी, इसका ब्लड को कंट्रोल कर लिया, ब्लड लॉस आपने होने से इसका बचा लिया। बंदा ना तो शोक में गया और ना उसकी जान गई। अगर ज्यादा हैवी ब्लड लॉस होता है ना, तो बंदा शोक में चला जाता है और फिर उसकी जान जाने की मतलब कोमा में जाएगा शोक के बाद, और फिर उसकी जान चली जाती है। ये आपने उसको बचा लिया। यहां तक की कार्रवाई में किसी को कोई शक? हाँ जी बताइए। ये डोनट बोलते हैं हम इसको। ये रुमाल से इजीली बनेगा। आप लोग रुमाल निकालिए अपना, सबके पास होगा रुमाल, बना के देखो। इधर आप कैसे पहले क्या करना है, बोलने से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। पहले रुमाल को आपने उसी ट्रायंगुलर शेप में बनाना है, जैसे हम गुरुद्वारे जाते टाइम सर पे बांधते हैं ना,
इसका स्पेस है, मतलब जितना मोटा है ना उस हिसाब से बना लेना है, फिर इसको अंदर डाल के ना और हाँ। राउंड घुमा लेना है, तो डोनट तैयार हो जाएगा। क्या करना है ना आपको, सबसे पहले मेरे आवाज आ रही लास्ट तक। तो आपने क्या करना, पहले उसको ट्रायंगुलर बनाना है, ऐसे लंबा भी रख सकते हो रुमाल को ना, ये आपने रख लिया। फिर उसने आपके उस होल के अकॉर्डिंग आपने इसको 3 से 4 बार ऐसे लपेटा देना है, ऐसे बन जाएगा। इतना ही नहीं रखना है कि जितना होल है, आ जाइए कोई नहीं, इस होल को इतना मत रखना कि जितना आपका चाकू है, इसको बड़ा रखना, क्योंकि आपने इसके अंदर से इसको निकालना भी है। निकालिए, इसको रोल रोल करते जाइए गोल, लास्ट तक जब तक ये खत्म ना हो जाएगा। बस इतने लोगों के पास रुमाल है, बाकी बिना रुमाल के बैठे हो। हाँ ये देखो सर ने बना दिया ना, सेम ऐसे बनेगा। पहली बार बनाया, मैडम ने बना दिया, पहली बार बनाया तो थोड़ा सा तो एक ही कप तुम्हारे पास लगाया। मतलब इसमें है ना, आपने क्या करना, जो आंख का मैं बता रहा हूँ, मान लो इसकी आंख में ये पेन लगा है, लग के निकल गया, आईबॉल इसका बाहर आ रखा, तो ये आपने एक कपड़ा लेना, मतलब वही वो छोटा सा, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर कर लेना, हल्का सा गीला करके इस कप में आपने डाल देना। ये सबके आजकल मिलते हैं, यूजुअल यूज हो रहे हैं आजकल। ये इसमें डाल देना। इसको क्यों डालेंगे, क्योंकि उसकी आंख में ना थोड़ा सा रफनेस नहीं आएगी, वो थोड़ी गीली टाइप की रहेगी। तो उसमें आपने क्या करना, यहाँ लगा देना है दूसरी आंख को। उससे पहले आपने दूसरी आंख को कवर करना है। आपकी दोनों आंखें, आप इनमें से कोई है कि एक आंख को इधर और एक आंख को इधर कर सकता हूं, मतलब अकेले एक आंख का एक्टिवेशन कभी नहीं होगा। आपकी बोथ आईज आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है, एक आंख हिलाओ तो दूसरी हिलेगी। तो उस सबसे पहले उसकी पहली आंख जो शेप है उसको हमने कवर कर देना, ताकि वो आंख इधर उधर मूवमेंट ना करे और वो जो चोट उसको लगी है वो और ज्यादा हो जाए। स्टार्टिंग से मैडम आपका जो क्वेरी थी जो वो क्लियर होगी मेरे हिसाब से, है ना? ठीक है। मैं एक एनजीओ से बिलोंग करती हूँ। हाँ मतलब हमारे बीच से ही हो गए ना, आप ट्रेनर हो गई, बच्चों को बोलने दो।